Hello everyone, welcome back to another video and in this I'm going to tell you how to score 100 in maths and इसमें you can have the concise mathematics books which is always 10 years तो is always in any subject। फिर उसके बाद concise होनी ही चाहिए एंड एस चांद मेरे पास थी इसलिए मैं दिखा रही हूँ। यू कैन ऑल्सो हैव एम एल अग्रवाल, दिस इज़ इक्वली हेल्पफुल एज कंसाइज। कंसाइज और एम एल अग्रवाल एक सी है, एस चांद खरीदने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। 10 ईयर्स तो डेफिनेटली नीड है खरीदने की। और प्रैक्टिस कितनी करनी होती है, अगर रजिस्टर्स दिखाऊँ मैं तो वो तो मैं ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी। ये भी बहुत कम रजिस्टर्स हैं, कम से कम 7, ये देख सकते हो मतलब कितने सारे मोटे मोटे रजिस्टर्स। मैथ्स में बस प्रैक्टिस ही तो चाहिए होती है, तुम्हारा कम से कम साल में 20 रजिस्टर भर देने हैं। नाउ लेट्स टॉक व्हाट्स द बेस्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस। जैसे दे रखा होता है वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे तुम देख सकते हो मैंने लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 4 ये देखो लिख रखे हैं, तो वैसा ऑर्डर ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो हम उसी ऑर्डर से करते हैं जैसे स्कूल में दे रखा होता है, बट ये ऑर्डर बेस्ट है। देखो जीएसटी और बैंकिंग से चालू करो, उसके बाद अपनी पूरी अलजेब्रा कर लो, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद अलजेब्रा या फिर बीच में ही तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री समर हॉलीडेज़ में ख़त्म कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम ज्योमेट्री कर सकते हो, फिर मेजरेशन कर सकते हो। अभी मैं अगर बात करूँ तो तुम देख सकते हो मैंने वेरी इजी, मीडियम और हार्ड वगैरह भी लिख रखा है, और स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी बहुत इजी होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फिर जैसे ये पूरा ज्योमेट्री का यूनिट है वो थोड़ा मीडियम में आ जाता है, बिकॉज़ इसमें थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगता है। लोकस एंड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इजी होता है, और शेयर एंड डिविडेंड तुम जब चाहो तब कर सकते हो, नॉर्मल है। और मैं तुम्हें बता दूं, जो ये पूरा पेज जो मैं दिखा रही हूँ इसमें से सब बहुत ज़्यादा इजी है। अलजेब्रा इजी है एंड मीडियम में आ सकती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी इजी, एंड ज्योमेट्री मैंने बता दिया मीडियम की तरफ आएगी थोड़ी। एंड मेजोरेशन तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस। क्वेश्चंस इजी आते हैं एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड्स ऑन यू कि हार्ड या रखो तो या फिर आप मीडियम रखें। स्टैटिस्टिक्स तो देखो होती मतलब इजी होती है मीडियम। टाइमलाइन टू कंप्लीट सिलेबस, कब तक कौन सा चैप्टर कर लें, तो देखो मोस्टली तुम्हें समर वेकेशंस में ही सब कर लेना चाहिए। अभी तक जो मैं मान के चल रही हूँ तुम्हारी कमर्शियल ख़त्म हो जानी चाहिए, अलजेब्रा आधी ख़त्म हो जानी चाहिए, ये तो देखो हो ही जाना चाहिए चाहे कुछ भी चल रहा हो। और आधी अलजेब्रा जो बची है वो तुम्हें कर लेनी है समर वेकेशंस में ही। पूरी अलजेब्रा तुम्हारी अभी हो जानी चाहिए, मई में मैं मानती हूँ, मई या फिर हाफ ऑफ जून चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तुम जून तक कंप्लीट कर लेना, तो जून तक तुम्हारा ये जो 3 यूनिट्स मैंने बता दी वो हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद हाफ ऑफ जून में तुम कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैं बोलूँगी अभी लगा दो, अगर कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो। एंड प्रोबेबिलिटी भी हो जानी चाहिए। प्रोबेबिलिटी एक बहुत छोटा चैप्टर है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उससे 3 नंबर का आ जाता है सवाल। 2025 में भी आया था। और मैं बता दूं तो अब आ गई जो ज्योमेट्री आ गई, दैट यू कैन डू इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर। नाउ व्हाट हैपेंस इन सर्कल यू कैन एंड इन सेप्टेम्बर, लेकिन सिमिलैरिटी तुम थोड़ा पहले से कर सकते हो। और लोकस और जो कंस्ट्रक्शन है वो तो तुम अक्टूबर में करना, वो बहुत इजी चैप्टर्स है, उनमें कुछ भी नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू सी अ वन शॉट ऑफ शिवांगी मैम इफ़ यू वांट टू सी। और मैं कहूँ अगर तुमको मेजोरेशन के बारे में, तो फिर वो तुम सितंबर में कर सकते हो। सितंबर में बहुत टाइम लग जाता है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो फिर इसलिए इसको मैं सितंबर में कह रही हूँ। ये ऐसे एक चार्ट बना लो अपनी बुक में, ऐसे लिख लो कि कब तक तुम्हें क्या क्या करना है। तो फिर इस वाले पेज में से 3 यूनिट्स तुम्हें समर वेकेशन में करने हैं, और ट्रिग्नोमेट्री भी तुम्हें समर वेकेशन में ही कंप्लीट कर लेनी है। स्टैटिस्टिक्स तुम अक्टूबर में कंप्लीट करो अलॉन्ग विद लोकस वगैरह। एंड जो मैथ की बुक में ये पीछे जितना भी कुछ दिया हुआ है वो तुम्हें सब कंप्लीट करना होता है। पीछे की एक्सरसाइजेस 100% करनी है। नाउ हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन मैथ्स। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड मैथ्स में 100 मार्क्स लाना हर किसी की प्रायोरिटी होती है, नंबर 1। तो बैंकिंग चैप्टर का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल सबसे पहले करना, और कंसाइज के एग्जांपल्स मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। अगर कंसाइज नहीं है एम.एल. अग्रवाल के करो, उसके बाद एक्सरसाइज करना। और मैं एक और बात बता दूं कि अगर एम.एल. अग्रवाल के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो तुम टेलीग्राम से निकालो, और यू कैन डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, तो फिर उनसे कहना। लेकिन
ML अग्रवाल के भी एग्जाम्पल कर लेना। उसके बाद जो कंसाइज के पीछे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं ये करना, पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाए उसके बाद करना, चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस के बाद। फिर तुम्हें क्या करना है, ये मैं एस चान में से दिखा रही हूँ क्योंकि एस चान में दिया हुआ है, वरना यू कैन गेट इट एनी वेयर और यू कैन बाय एनी बुक। तो उसके बाद तुम्हें सारे PYQs करने हैं उस चैप्टर के, चैप्टर वाइज PYQ की एक बुक ले सकते हो तुम, या फिर तुम क्वेश्चन बैंक ले सकते हो ओसवाल की, उसमें सारे जितने भी सवाल दिए हुए हैं वो सब तुम्हें कर लेने हैं। PYQs देखो थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन तुम्हें 2000 से लेके 2025 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो लाइक यू कैन डू 25 ईयर्स ऑफ PYQs एंड 100 क्वेश्चन मैं एक चैप्टर में से कहूँगी कि कर लेना। मतलब ऐसे गिनते तो नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन जब तक इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी देन यू कांट डू एनीथिंग। तो फिर एक चैप्टर फ्लो कैसे बना तुम्हारा, सबसे पहले तुमने उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स किए सारे एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, फिर तुमने पूरी एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद तुमने चैप्टर वाइज किया जो कंसाइज के पीछे दे रखा है या फिर ML अग्रवाल के पीछे अगर दे रखा है, आई डोंट नो, बट चैप्टर वाइज ज़रूर करना। कंसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड फिर वो चैप्टर वाइज PYQ करना जो तुम्हें कहीं से भी मिल सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मैं इसे अपने चैनल पर डाल सकती हूँ, ये एस चान में जितने दिए हुए हैं 2000 से। सो दिस इज़ हाउ यू कंप्लीट अ चैप्टर फुली। नाउ इनफाइनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मैथ्स में ये बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो में दिखा रही हूँ एस चान की बुक में पीछे दिया हुआ है 2017 से लेके 2022 तक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आ चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू विथ PYQs। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक जो मैथ्स का पेपर हमेशा आता था वो 2.5 आवर्स का आता था, लेकिन 2025 से 3 आवर्स का आना चालू हो गया है, अगर तुम्हें ये बात नहीं मालूम थी। और इसमें क्या हुआ, जो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एग्ज़ाम इस बार का बहुत लेंदी आया था। क्वेश्चंस उतने ज़्यादा हाइपर नहीं थे हाई लेवल पे, लेकिन एग्ज़ाम लेंदी बहुत ज़्यादा था। और लेंदी सवाल करने की आदत कैसे डलेगी, ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तुम्हें मैथ्स में सबसे ज़्यादा सैम्पल पेपर्स करने हैं। और मैं एक बात बता दूं, मेरे मैथ्स में 100 नहीं आ पाए, मेरे मैथ्स में सबसे कम आए, लेकिन अगर तुम्हें 100 लाने हैं, मैं बच्चों को जानती हूँ जिनके 100 आए हैं, मेरे फ्रेंड्स के 100 आए हैं, उन्होंने दिन रात सुबह शाम मैथ्स करते रहे। वो मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर 100 लाने हैं तो 3 आवर्स का पेपर हो गया है और मैथ में लेंदी पेपर आने के 100% चांस है इस बार भी। तो फिर तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तुम कैसे करोगे, तुम एक सैम्पल पेपर की बुक लोगे जिसमें आंसर्स पीछे दिए होंगे, तुम वो करोगे, प्लस कंसाइज के पीछे जितना भी मटीरियल दे रखा है या फिर तुम्हारे पास जो भी बुक है उसमें पीछे जितना भी मटीरियल दे रखा है वो करोगे। कंसाइज तुम करोगे ही करोगे, कंसाइज या ML अग्रवाल में से एक, अगर तुम्हारे स्कूल ने दोनों नहीं लगाई हैं तो कोई एक तो तुम ज़रूर करोगे। असर्शन रीजनिंग जो कि कंसाइज के पीछे दे रखी है वो भी तुम करोगे। असर्शन रीजनिंग बहुत ट्रिकी आती है इसलिए। नाउ दिस पार्ट इज़ अबाउट PYQ एंड डेली प्रैक्टिस। सो सबसे मेन बात, तुम्हें मैथ डेली कितने घंटे करनी है, तो मैथ मिनिमम 2 आवर्स अ डे करनी ही करनी है। और ये टाइम बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। 2 आवर्स से स्टार्ट करोगे तुम। और क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे, सबसे पहले मैंने बताया अपनी एक्सरसाइज ही करोगे, जैसे भी करोगे चैप्टर फिनिश होगा फिर उसके पीछे की एक्सरसाइज करोगे, फिर टेलीग्राम से और क्वेश्चंस लाके प्रैक्टिस करोगे। फिर अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस की कमी पड़ जाए तो फिर तुम मेरे को कमेंट करोगे और मैं तुम्हें और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी। तुम्हें लेवल बढ़ाना है क्वेश्चंस का, लेवल तुम जब तक बढ़ाओगे नहीं तब तक तुम्हें क्वेश्चंस का फ्लो बनेगा नहीं। मैथ्स में मैं सच बता रही हूँ, प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल चाहिए होती है 100 स्कोर करने के लिए। इतनी आराम से यू कैन नॉट स्कोर 100 इन मैथ्स। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, लेकिन उन 3 घंटे में जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो, वो एंजाइटी वो स्ट्रेस जो तुम्हारे ऊपर होता है उसमें तुम्हें मैथ्स तुम सिर्फ तभी कर पाओगे जब तुम्हें रोज़ करने की आदत होगी। ये मैं अपनी प्रैक्टिस दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी की थी, फिर भी मेरे सिर्फ 85 आए और मैंने अपने बेस्ट 5 में भी मैं मैथ्स को नहीं जोड़ पाई। तो यू कैन ओनली एस मैथ्स बाय प्रैक्टिसिंग, डूइंग ऑल द पेपर्स आफ्टर अक्टूबर। एंड अक्टूबर के बाद तुम सैम्पल पेपर ज़्यादा करोगे, PYQs पे इतना ध्यान नहीं दोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैथ्स में अपना पूरा जी जान लगा देना।